हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बाय डाइल्यूट H2SO4। अब हमें एल्कीन से अल्कोहल बनाना है, क्या करके हाइड्रेशन करना है, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। तो हाइड्रेशन करेंगे और कहा गया कि जो रिएक्शन है मार्कोवनिकॉव्स रूल का एक एग्जाम्पल है, मार्कोवनिकॉव्स रूल को फॉलो करेगी तभी आगे चलेगी। कैसे करते हैं मार्कोवनिकॉव्स रूल को बताते हैं जरा। ये हम लेके चले सिमेट्रिकल एल्कीन। कौन से होते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन? जिसके एल्कीन के दोनों तरफ वाले कार्बन पे सिमिलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हमने यहाँ पे H2O वाटर जोड़ा, तो ये क्या होगा, इस तरह से है ना, H2O को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, H और OH। अब दोनों कार्बन सिमिलर है कि एक तरफ आप H भेज दो और एक तरफ आप OH भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल बन के आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। क्यों है ये 1 डिग्री अल्कोहल? क्योंकि जिस कार्बन से आपका OH जुड़ा है वो कार्बन एक ही तरफ से कार्बन चेन से जुड़ा है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब अगर हमारे पास हो अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन मतलब जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, वो जो 2 कार्बन है उन पे इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन ना हो, हाइड्रोजन के नंबर अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे देखें, डबल बॉन्ड के इधर जो कार्बन है इसमें तो एक ही हाइड्रोजन है और इस पे यहाँ पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। तो जब हम इस केस में अनसिमेट्रिकल वाले एल्कीन के केस में हम हाइड्रेशन करेंगे H2O के प्रेजेंस में, फिर से H2 ऐसे है HOH, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में जब इसका हाइड्रेशन होगा, अब यहाँ पे ना मार्कोवनिकॉव्स रूल लगेगा। तो मार्कोवनिकॉव्स रूल लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्कोवनिकॉव्स रूल होता क्या है, तो समझेंगे मार्कोवनिकॉव्स रूल को। तो मार्कोवनिकॉव्स रूल कहता है जब भी किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की ऐसे मॉलिक्यूल से रिएक्शन की जाएगी जिसमें एक पॉजिटिव पार्ट हो और एक नेगेटिव पार्ट हो, जैसे यहाँ पे जो वाटर है, वाटर में जो H है वो एक पॉजिटिव पार्ट है और जो OH है वो एक नेगेटिव पार्ट है। तो इस तरह से अगर रिएक्शन की जाएगी एक पोलर मॉलिक्यूल के साथ, तो जो पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट होगा वो तो उस कार्बन पर जाएगा जिस पर कम हाइड्रोजन है। देखो कम हाइड्रोजन तो यहाँ पे है, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन पर जाएगा जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन है। नेगेटिव पार्ट यहाँ पे क्या है, OH, तो OH वहां पर जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, और कम हाइड्रोजन कहाँ है, बीच वाले कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो बीच में चला गया, तो हमारे पास बीच में OH जाने की वजह से जो हमारे पास बन के इस तरह का कंपाउंड बन के, और ये क्या है, नाम अगर मैं इसका रखूं क्या है, ये प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 पे ओल, तो प्रोप एन 2 ओल। ओके, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। क्यों है सेकेंडरी अल्कोहल? क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन 2 तरफ से कार्बन चेन की जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, समझ आ गया ना सभी को कि हम एल्कीन की हेल्प से किस तरह से इनका हाइड्रोलाइसिस करके H2SO4 के प्रेजेंस में हम प्राइमरी अल्कोहल भी ऑब्टेन कर सकते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल भी बाय यूजिंग मार्कोवनिकॉव्स रूल। ठीक है, अगर किसी को मार्कोवनिकॉव्स रूल में डाउट है तो मैंने इसके लिए अलग से भी एक लेक्चर करा के रखा है, वहां से भी देख सकते हैं। ओके।